हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितु की रसोई रॉक्स में। अगर आप भी रोज सोचते हैं कि बच्चों के टिफिन में ऐसा क्या बनाएं जो हेल्दी भी हो, प्रोटीन से भरपूर भी हो और बच्चे खुशी खुशी खा भी ले, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज मैं आपके साथ 4 अलग अलग तरह के किड्स टिफिन शेयर करने वाली हूँ। ये चारों रेसिपी ना सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर है, जो बच्चों की ग्रोथ और एनर्जी के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये रेसिपी घर पर आसानी से बना सकते हैं, वो भी कम समय में और कम मेहनत में, और बच्चों के टिफिन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर रेसिपी के साथ मैं आसान टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिससे आपकी डिश और भी टेस्टी और परफेक्ट बनेगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हेल्दी एंड सुपर टेस्टी किड्स टिफिन रेसिपी। सबसे पहले मिनी पिज्जा बनाते हैं, जो बच्चों की फेवरेट होती है। इसके लिए 1 कप मूंग और चने के स्प्राउट्स को ग्राइंडर जार में ऐड कर लेंगे और जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद स्मूथ ग्राइंड किए हुए बैटर को एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अच्छी बाइंडिंग और बेस की क्रंच के लिए 2 चम्मच सूजी ऐड कर लेंगे। इसकी जगह आप चाहे तो चावल के आटे का भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम हेल्दी पिज्जा बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों चीजों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। इससे पिज्जा स्वादिष्ट भी बनेगा और बच्चों के लिए हेल्दी भी रहेगा। मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या फिर इनो बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर टेस्ट और फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ा सा नमक, पिज्जा सीजनिंग, आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर रेस्ट करने देंगे। तब तक चलिए पिज्जा की टेस्टी स्टफिंग यानी टॉपिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए बाउल में लेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, टमाटर, स्वीट कॉर्न, पिज्जा सीजनिंग, चिली फ्लेक्स, चटपटे फ्लेवर के लिए आधा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच टोमेटो सॉस, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और बच्चों की फेवरेट चीज। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि सारे मसाले बच्चों के स्वाद के हिसाब से ही रखें। अगर आपके बच्चे तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो चिली फ्लेक्स को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। फिर भी ये पिज्जा बहुत ही टेस्टी और बच्चों को पसंद आने वाला है। यहाँ पर आप चाहे तो बच्चों की पसंद की और भी कोई ग्रीन वेजिटेबल्स बारीक चॉप कर ऐड कर सकते हैं। टोमेटो सॉस की जगह पिज्जा सॉस भी ले सकते हैं। अगर और भी ज्यादा हेल्दी टॉपिंग चाहते हैं तो थोड़ा सा पनीर को भी ग्रेट कर ऐड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी कलरफुल और चटपटी पिज्जा टॉपिंग बनकर तैयार हुई है। इधर रेस्ट कर रहे बैटर भी अच्छे से फूल गया है। अगर बैटर गाढ़ा लगे तो 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर कंसिस्टेंसी इस तरह की बना लीजिएगा। बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज्यादा पतली होनी चाहिए, ना ज्यादा गाढ़ी। इस तरह की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। पिज्जा बनाने के लिए मैंने अप्पे पैन का यूज किया है। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो आगे मैं बताऊंगी कि बिना अप्पे पैन के पिज्जा कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। पैन में थोड़ा सा बटर या तेल ऐड कर अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि पिज्जा चिपके नहीं। अब तैयार मिश्रण को ग्रीस किए हुए पैन में थोड़ा थोड़ा करके भर लेंगे। इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि इन सारे प्रोसेस के समय गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे। इसके बाद चम्मच की मदद से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए फैला लेंगे। 1 मिनट अच्छे से सेट होने देंगे, ताकि मिनी पिज्जा बेस परफेक्ट शेप में तैयार हो जाए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके टोमेटो सॉस सारे बेस पर अप्लाई कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह के पैन नहीं है तो इसी बैटर को तवे या फिर कढ़ाई में थोड़ी मोटाई में फैलाकर बैटर सेट होने दें। फिर ऊपर से सॉस लगाकर स्टफिंग और चीज ऐड कर ढककर 1 से 2 मिनट पका लें। इस तरह आपका टेस्टी एंड लाजवाब पिज्जा बिना अप्पे पैन के आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। टोमेटो सॉस अच्छे से लगाने के बाद अब तैयार कर रखी हुई टॉपिंग को थोड़ी थोड़ी मात्रा में फिल कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा चीज की टॉपिंग कर देंगे। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर कम से कम 3 से 4 मिनट या फिर चीज मेल्ट होने तक पका लेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप भी डिफरेंट फ्लेवर में अलग अलग तरह की घर पर बनी रेसिपी खाना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डिफरेंट टाइप की सिंपल और इजी कुकिंग के लिए 2 से 3 मिनट ढककर पकाने के बाद चीज कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसका लुक कितना रॉयल और अट्रैक्टिव दिख रहा है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हल्का ठंडा होने के बाद इसे इस तरह डिमोल्ड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, बिना मैदा, बिना ओवन के भी कितना शानदार और चीजी पिज्जा बनकर तैयार हुआ है। स्प्राउट्स से बना ये पिज्जा सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि बहुत हेल्दी भी है। मूंग और चने के स्प्राउट्स में प्रोटीन, फाइबर
और कई जरूरी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये हेल्दी एंड सुपर टेस्टी मिनी पिज्जा बच्चों के टिफिन, ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स या फिर छोटी मोटी भूख के लिए एकदम परफेक्ट है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आप ये हेल्दी पिज्जा रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपको यह हेल्दी मिनी पिज्जा रेसिपी पसंद आई हो तो ब्रेड और अंडों से बनी हमारी दूसरी टेस्टी पिज्जा रेसिपी भी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं एक और आसान, स्वादिष्ट और बच्चों की पसंदीदा रेसिपी। सबसे पहले जरूरत के अनुसार ब्रेड लेकर इसे इस तरह चाकू की मदद से खूबसूरत फ्लावर शेप में कट कर लेंगे। इस तरह के शेप में बहुत ही आकर्षक लगता है जिसे बच्चे खुशी खुशी पूरा फिनिश कर लेते हैं। अगर आप इस तरह की शेप देना नहीं चाहते हैं तो चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। आप इस नाश्ते को छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े कर भी नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। अब एक मिक्सिंग बाउल में अपने जरूरत अनुसार या फिर 2 अंडे लेंगे। इन्हें अच्छी तरह तोड़ लेंगे। इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, चिली फ्लेक्स, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, बचे हुए ब्रेड को फेंकिएगा मत, इससे आप दूसरी रेसिपी भी बना सकते हैं। अंडों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे एक तरफ रख देते हैं। अब इस नाश्ते को बनाने के लिए पैन या तवा गैस पर रखेंगे। पैन हल्का गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा बटर या तेल ऐड कर ब्रश या चम्मच की मदद से चारों तरफ अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे ताकि नाश्ता बिल्कुल भी चिपके नहीं। अब हमने जो फ्लावर शेप में ब्रेड के पीसेस कट करके रखे हैं उन्हें एक एक कर अच्छे से पैन में सलीके से सजा देंगे। इससे नाश्ता देखने में भी बेहद खूबसूरत लगेगा और सभी पीस एक साथ इवनली कुक होगा। अब तैयार किए हुए अंडे के मिश्रण को चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके इवनली स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद 2 मिनट धीमी आंच पर पकने देंगे ताकि अंडा अच्छी तरह सेट हो जाए और ब्रेड के साथ बढ़िया तरीके से बाइंड हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज मत कीजिएगा। नाश्ते को लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। गैस का फ्लेम तेज करने से इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। दोस्तों, बचे हुए ब्रेड से दूसरी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आए हुए वीडियो को टच कर देख सकते हैं। लगभग 2 मिनट बाद जब नाश्ता अच्छी तरह सेट हो जाए इसे इस तरह प्लेट की मदद से पलट देंगे ताकि इसकी शेप बिल्कुल बनी रहे और शेप बिल्कुल टूटे या बिखरे नहीं। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब सरफेस पर बटर लगाकर ग्रीस कर देंगे। बटर के साथ धीमी आंच पर पकने से नाश्ते में बेहद शानदार खुशबू आती है, हल्का सुनहरा रंग आता है और इसका स्वाद भी कई गुना बढ़ जाता है। अब बारी आती है सबसे मजेदार स्टेप्स की, इसकी टॉपिंग की। यही टॉपिंग इस नाश्ते को देखने में बेहद आकर्षक बनाती है और बच्चे इसे खुशी खुशी पूरा फिनिश कर लेते हैं। सबसे पहले 1 से 2 चम्मच टोमेटो सॉस या पिज्जा सॉस लेकर पूरे नाश्ते पर समान रूप से फैला देंगे। अब इसके बाद अच्छी मात्रा में चीज ग्रेट कर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर चीज की मात्रा आप अपनी पसंद अनुसार या बच्चों की पसंद के अनुसार कम या ज्यादा रख सकते हैं। अगर आपको और बच्चों को सब्जियां पसंद हो तो बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज, स्वीट कॉर्न या ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए पिज्जा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ टॉपिंग में ताजे टमाटर का पतले स्लाइस में कट कर लगाया है जो इस नाश्ते को रंग, स्वाद और ताजगी तीनों देते हैं। अब सब्जियों के ऊपर फिर से थोड़ा सा चीज ग्रेट कर लेंगे। इससे सब्जियां अच्छी तरह अपनी जगह पर सेट हो जाती है और पकने के बाद हर बाइट में बेहतरीन चीजी स्वाद मिलता है। साथ ही थोड़ा सा मैंने फ्लेवर के लिए बारीक चॉप की हुई धनिया पत्ती भी ऐड किया है। टॉपिंग कंप्लीट होने के बाद गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पर रखेंगे। 2 से 3 मिनट ढककर पका लेंगे। 2 से 3 मिनट ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाने से देखिए दोस्तों इसका टेक्सचर और कलर कितना सुंदर निखर कर आया है। ये अंदर से भी अच्छे से पक गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चों का टिफिन स्वादिष्ट भी हो, हेल्दी भी हो, लेकिन अक्सर बच्चे पूरा टिफिन खत्म करके नहीं आते। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो एक बार यह आसान और चीजी ब्रेकफास्ट उनके टिफिन में बनाकर दीजिए। इसका स्वाद, सॉफ्ट टेक्सचर और आकर्षक लुक बच्चों को इतना पसंद आएगा कि वे अपना टिफिन खुशी खुशी पूरा फिनिश करके आएंगे।
तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारी तीसरी रेसिपी। ये रेसिपी एकदम सिंपल और इजी है और इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे घर में आसानी से मिल जाने वाले कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारी ये हेल्दी एंड सुपर टेस्टी रेसिपी। सबसे पहले ग्राइंडर जार में 1 कप मूंग स्प्राउट्स, 3 से 4 लहसुन कली, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ऐड कर स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल में लेंगे तैयार किया हुआ पेस्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 कप या अपनी जरूरत के अनुसार गेहूं का आटा। अब सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाते हुए एकदम सॉफ्ट और स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। अगर डो थोड़ा सूखा लगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह का सॉफ्ट और स्मूथ डो बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट ढककर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। अब इसे अच्छी तरह मैश कर लेंगे। ध्यान रहे कि आलू को अच्छी तरह मैश करना बहुत जरूरी है ताकि इसमें कोई भी बड़े टुकड़े ना रहे। इससे स्टफिंग एकदम स्मूथ बनेगी और रोल करते समय बाहर भी नहीं निकलेगी। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, चिली फ्लेक्स, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच भुना और दरदरा कूटा हुआ जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहीं पे थोड़ा सा पनीर भी ग्रेट कर ऐड कर सकते हैं। अब हमारी स्वादिष्ट स्टफिंग पूरी तरह तैयार है। अब रेस्ट कर रहे डो को एक बार फिर से हल्के हाथों से अच्छी तरह गूंथ लेंगे। इसे डो एकदम स्मूथ और मुलायम हो जाएगा। अब इसकी 2 से 3 रोटी के बराबर बड़ी बड़ी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। अब चकले पर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क कर और लोई को रोटी से थोड़ा मोटा बेलकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखेंगे इसे बहुत पतला नहीं बेलना है ताकि स्टफिंग भरते समय फटे नहीं। अब इसके ऊपर तैयार की हुई आलू की स्टफिंग को एक समान लेयर में हल्के हाथों से या फिर इस तरह स्पैचुला की मदद से फैला देंगे। दोस्तों, यहाँ पे स्टफिंग की मात्रा थोड़ी ज्यादा करके रखिएगा क्योंकि इसी से इस नाश्ते का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। अच्छी मात्रा में स्टफिंग होने से हर बाइट सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवर से भरपूर बनती है। साथ ही यह नाश्ता बिल्कुल भी सूखा नहीं लगता और खाने में बेहद स्वादिष्ट और लाजवाब लगता है। यहाँ पे फ्लेवर इनहेंस करने के लिए मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और धनिया पत्ती ऐड किया है। अब चाकू की मदद से इसे बराबर चौड़ाई की लंबी लंबी पट्टियां में काट लेंगे। अब हर पट्टी को हल्के हाथों से मोड़ते हुए सुंदर स्पाइरल शेप में रोल कर लेंगे। अगर आप चाहे तो पहले पूरी शीट का रोल बनाकर बाद में अपनी पसंद के अनुसार बराबर बराबर पीस में कट कर सकते हैं। दोनों तरीके बिल्कुल आसान है। या फिर शेप थोड़ा बड़ा या छोटा हो जाए तो इस तरह चाकू की मदद से बाद में भी कट कर एडजस्ट कर सकते हैं। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें या फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें ताकि रोल हाथों में चिपके नहीं। इसके बाद हर पीस को हल्के हाथों से दबाकर थोड़ा सा फ्लैट कर लें। ध्यान रखें ज्यादा दबाव नहीं देना है वरना इसकी खूबसूरत लेयर खराब हो सकती है। बस हल्के हाथों से आकार देते हुए सभी पीस इसी तरह तैयार कर लीजिएगा। मैंने भी सेम प्रोसेस से सारे पीस को इसी तरह हल्के हाथों से दबाते हुए तैयार कर लिया है। देखिए दोस्तों, इसका शेप कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब चलते हैं इस रेसिपी की सबसे मजेदार स्टेप की तरफ। इसके लिए पैन या तवा हल्का गर्म कर लीजिएगा। अब इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच तेल अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और थोड़ा सा सफेद तिल छिड़क देंगे जिससे नाश्ते में हल्का सौंधी फ्लेवर और एक शानदार क्रंच आ जाएगा। इसके बाद तैयार किए हुए नाश्ते को सावधानी से एक एक कर ऐड कर लेंगे और ऊपर से आधा चम्मच सफेद तिल छिड़क लेंगे। इस बात का खास ध्यान रखेंगे, नाश्ते को ऐड करते समय थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे ताकि अलट पलट करने में सुविधा हो। दोस्तों, यहाँ पे नाश्ते को पकाने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और धीमे आंच पे ही नाश्ते को अलट पलट करते हुए अच्छे से पकाएंगे जिससे इसका रिजल्ट 100% सॉफ्ट और स्वादिष्ट मिलेगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पकाने से इसका कलर कितना सुंदर निखर कर आया है। इस तरह से तैयार किया गया हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता बच्चों के टिफिन के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है। बाहर से हल्का क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होने की वजह से बच्चे इसे बड़े चाव से खाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इसे एक बार बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे तो वे अपना टिफिन पूरा खत्म करके आएंगे।
जाएंगे और फिर खुशी खुशी कहेंगे, मम्मा आज आपने कितना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया था, कल फिर यही बनाना। यही तो हर माँ के चेहरे की सबसे प्यारी मुस्कान होती है। इसलिए इस आसान और हेल्दी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने परिवार के साथ इनके शानदार स्वाद का आनंद लीजिएगा। दोस्तों, आप भी इस रेसिपी को अपने पसंद की चटनी या फिर दही के साथ सर्व कर एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आप ये हेल्दी एंड सुपर टेस्टी रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे। दोस्तों, मोमोज तो आपने बहुत बनाए और खाए होंगे, लेकिन इन्हें बनाने में सबसे बड़ी परेशानी होती है आटा गूंथने और फिर उसे बेलने की। तो अगर मैं कहूँ कि आज हम बिना आटा गूंथे और बिना बेले ही बनाएंगे एकदम सॉफ्ट, डिलीशियस और हेल्दी मोमोज, तो कैसा लगेगा। खास बात यह है कि ये बच्चों के लिए भी एकदम परफेक्ट हेल्दी टिफिन आइडिया है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि बिना आटा गूंथे और बिना बेले ये आसान और स्वादिष्ट मोमोज कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर हल्का भून लेंगे। जब अदरक और लहसुन का कच्चापन पूरी तरह खत्म हो जाए और इनसे अच्छी खुशबू आने लगे, तब इसमें 3 से 4 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब प्याज को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह भूनेंगे। ध्यान रखेंगे कि प्याज का कच्चापन पूरी तरह खत्म हो जाए और उसमें मौजूद अतिरिक्त पानी भी पूरी तरह सूख जाए। यही स्टेप मोमोज की स्टफिंग को ड्राई, स्वादिष्ट और बिल्कुल परफेक्ट बनाता है, जिससे स्टीम करते समय मोमोज फटते नहीं हैं और उनका स्वाद भी कई गुना बढ़ जाता है। फ्लेवर और हल्की मिठास के लिए मैंने इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड किया है। इसे भी लगातार चलाते हुए लगभग 30 से 40 सेकंड तक हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी, गाजर ऐड कर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने पत्ता गोभी का अतिरिक्त पानी पहले ही अच्छी तरह निचोड़ कर निकाल लिया था, इसलिए स्टफिंग आपको थोड़ी सूखी दिखाई दे रही होगी, लेकिन यही सही तरीका है, क्योंकि अगर सब्जियों में पानी रह जाएगा तो स्टफिंग गीली हो जाएगी और मोमोज बनाते समय फट भी सकते हैं। इसलिए हमेशा पत्ता गोभी का एक्स्ट्रा पानी निकाल कर ही इस्तेमाल करें। इससे स्टफिंग एकदम परफेक्ट, स्वादिष्ट और रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और फ्लेवर के लिए एक से मैगी मसाला का ऐड किया है। आप अपनी पसंद का और भी कोई मसाला चाहे तो ऐड कर सकते हैं। स्टफिंग की अच्छी बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर ऐड कर लेंगे और सभी चीजों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर पका लेंगे। दोस्तों, अगर आप भी घर पर मोमोज बनाने की सोच रहे हैं तो एक छोटी सी तैयारी पहले ही कर लीजिए। सभी सब्जियों को पहले से बारीक काट कर तैयार रखें। इससे कुकिंग के दौरान आपका काफी समय बचेगा, काम भी आसान हो जाएगा और मोमोज बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, लाजवाब खुशबू के साथ माउथ वाटरिंग स्टफिंग बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर इसे ठंडा होने देंगे। जब स्टफिंग हल्की सी ठंडी हो जाए तब इसे अपने हाथों से अच्छी तरह दबाते हुए बाइंडिंग कर लेंगे। अब जितने बड़े या छोटे साइज के मोमोज आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से स्टफिंग के बराबर बराबर हिस्से निकालकर गोल गोल बॉल्स तैयार कर लें। मैंने यहाँ पूरी स्टफिंग की इसी तरह छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली है। अब इन्हें कम से कम 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए फ्रिज में जरूर रखें। इसे स्टफिंग अच्छी तरह सेट हो जाएगी, बॉल्स अपनी शेप बनाए रखेगी और बाद में मोमोज बनाते इसमें बिल्कुल भी टूटेगी या बिखरेगी नहीं। यही छोटी सी ट्रिक मोमोज में एकदम परफेक्ट शेप देने में बहुत मदद करती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, आज हम मोमोज बिना मैदा के बना रहे हैं, यानी मैदे की जगह हम इस्तेमाल करेंगे गेहूं का आटा, जिससे मोमोज ज्यादा हेल्दी और पौष्टिक बनेंगे। बाउल में लगभग 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 चम्मच नमक ऐड कर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ हमें आटे की कोई डो तैयार नहीं करनी है। यह आटा सिर्फ मोमोज की बाहरी कोटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। अब फ्रीज में रखी हुई सेट स्टफिंग को बाहर निकाल लेंगे और हर बॉल को सबसे पहले सूखे आटे से अच्छी तरह कोट कर लेंगे। इसके बाद इसे हल्के से पानी में डीप करेंगे। इसी तरह आगे की प्रक्रिया दोहराते हुए बिना मैदा और बिना आटा गूथे बहुत ही आसान तरीके से स्वादिष्ट और हेल्दी मोमोज तैयार करेंगे। मैंने गेहूं के आटे से मोमोज बनाए हैं। अगर आपको आटे वाले मोमोज पसंद नहीं है तो इसकी जगह आप मैदा भी ले सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि इस तरह से
2 से 3 बार आटे और पानी में डीप करने के बाद इसकी लास्ट कोटिंग आटे की रखेंगे और स्टीमर को ऑयल से ग्रीस कर सारे मोमोज को स्टीम होने के लिए अच्छे से सजा लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप भी डिफरेंट फ्लेवर में अलग अलग तरह की घर पर बनी रेसिपी खाना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें डिफरेंट टाइप की सिंपल और इजी कुकिंग के लिए। मैंने सेम प्रोसेस से सारे मोमोज को एक एक कर इसी तरह तैयार कर लिया है और मैंने पहले से ही स्टीमर में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब तैयार मोमोज को इसी स्टीमर में अच्छे से कवर कर कम से कम 5 से 7 मिनट स्टीम कर लेंगे। जब ये 5 से 7 मिनट तक स्टीम करने के बाद मोमोज अच्छी तरह पक जाए और ऊपर की परत पूरी तरह सेट हो जाए तब थोड़ा सा पिघला हुआ बटर ब्रश की मदद से सभी मोमोज पर अच्छे से लगा लेंगे। यह छोटी सी ट्रिक मोमोज का स्वाद और फ्लेवर कई गुना बढ़ा देती है। साथ ही मोमोज लंबे समय तक सॉफ्ट और जूसी बने रहते हैं। आप चाहें तो बटर की जगह मेल्ट किया हुआ देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बटर या घी नहीं खाते हैं तो अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल जैसे मूंगफली का तेल या नारियल का तेल हल्का गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मोमोज की नमी बनी रहती है, स्वाद भी बढ़ता है और लंबे समय तक सॉफ्ट बने रहते हैं। दोस्तों जब भी आप मोमोज घर पे बना रहे हो इस ट्रिक को जरूर फॉलो करिएगा, इससे टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। अच्छे से बटर से ग्रीस करने के बाद मोमोज को ढककर 2 से 3 मिनट और स्टीम होने देंगे ताकि बटर का फ्लेवर अंदर तक अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। अब हाथ से हल्के से छूकर चेक करेंगे, अगर मोमोज चिपचिपी नहीं लग रही है तो समझिए कि वे पूरी तरह से पक चुके हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर इसे डिमोल्ड कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमारे मोमोज कितनी आसानी से डिमोल्ड हो रहे हैं। देखने में ये कितने सुंदर, आकर्षक और सॉफ्ट लग रहे हैं। इन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि हमने इसे आटे से बनाया है, वो भी बिना डो लगाए। सच कहूँ दोस्तों स्वाद में ये बेहद टेस्टी और लाजवाब है। हर बाइट में सब्जियों की भरपूर स्टफिंग और बटर का शानदार फ्लेवर मिलता है जो इनके स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मोमोज हेल्दी होने के साथ साथ पौष्टिक सब्जियों से भरपूर होते हैं, इसलिए बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। अगर आपने अभी तक इस तरीके से आटे के मोमोज नहीं बनाए हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें। मुझे पूरा भरोसा है कि यह रेसिपी आपके परिवार की पसंदीदा बन जाएगी। इस तरह से बने ये मोमोज बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए भी एक बेहतरीन और हेल्दी ऑप्शन है। यकीन मानिए बच्चे लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। इन्हें आप भी गर्मा गर्म अपने पसंद की सॉस, मेयोनीज या फिर चटनी के साथ सर्व कर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही आसान और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपी।